हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैग्नम कंपनी के एग्जीक्यूटिव टाइप कंट्रोल पैनल जो कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाता है उसके अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये मैग्नम कंपनी का पार्सल हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैकेट पर, बॉक्स पर मैग्नम कंपनी की ब्रांडिंग के साथ ही साथ आपको यहाँ फ्रंट पर ये जो 3 फेज़ एग्जीक्यूटिव टाइप कंट्रोल पैनल है इसकी पूरी रेटिंग्स और डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ से आपको जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 7.5 HP तक की मोटर को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे 7.5 HP तक की 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को आप रन कर सकते हैं। मेक 1 टाइप का कॉन्टैक्टर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ये जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है वह 13 से लेकर के 21 एम्पियर तक की रेटिंग पर कार्य करता है। साथ ही साथ ये जो एग्जीक्यूटिव टाइप का कंट्रोल पैनल है ये वाइड वोल्टेज रेंज में अवेलेबल है। ये यहाँ से इसकी सहायता से आप 280 से लेकर के 440 वोल्ट तक की रेंज पर मोटर को ऑन कर सकते हैं। और यदि लो वोल्टेज जो है, एक बार मोटर ऑन होने के बाद यदि वोल्टेज 220 वोल्ट तक लो भी होता है तब भी ये कंट्रोल पैनल जो है मोटर को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो प्रिवेंटर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, जो कि SZ5 टाइप का वोल्टेज सेंसिंग सिंगल फेज प्रिवेंटर होता है। चलिए अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर ये इसका जो बिल वगैरह डिटेल्स है वो मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसका मैनुअल मिल जाता है, यूज़र मैनुअल। इसमें भी आपको पूरी डिटेल्स दी होती है, किस तरह से इस पैनल का कनेक्शन करना है और रेटिंग्स वगैरह पूरी टोटल डिटेल आपको पैनल की इस मैनुअल में प्रोवाइड की जाती है। इसकी सहायता से भी आप पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मैनुअल पर आपको यहाँ पर QR कोड दिए हुए होते हैं। तो यदि आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन करेंगे और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आप मैग्नम कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स का वीडियो देखना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके अदर वीडियो भी आप मैग्नम कंपनी के प्रोडक्ट्स के देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम अलग रख देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर इसे पॉलीथीन में कवर करके, पॉलीथीन में रेप करके जो है लपेट करके आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं और फिर इसे देखते हैं। चलिए, सेफ्टी के लिए इसके ऊपर जो थर्माकोल लगा हुआ है इसे भी हम लोग हटा देते हैं। और अब आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट लुक है कितना शानदार नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा तरह से ये नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि जो ड्यूअल स्टार्टर होते हैं, ड्यूअल स्टार्टर में आपको किसी भी प्रकार के मीटर, इंडिकेटर कुछ भी आपको अलग से नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप ये जो कंट्रोल पैनल है अगर इसे परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मीटर्स भी मिलेंगे और इसमें इंडिकेशन है। 3 फेज़ ज़्यादा सप्लाई कर अवेलेबल है, तो यहीं से आप ऊपर से ये इंडिकेटर्स में देखकर पता लगा सकते हैं कि सप्लाई अभी आ रही है अथवा नहीं आ रही है। तो यह इसमें फीचर्स मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पंप रनिंग के लिए भी इंडिकेटर है, यानी कि यदि मोटर आपकी रनिंग कर रही है तो आप यहाँ पैनल के ऊपर ही देख करके पता लगा सकते हैं कि मोटर अभी रन कर रही है अथवा नहीं कर रही है। ठीक है, 2 मीटर आपको इसमें दिए जाते हैं, एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर। वोल्ट मीटर में आप 0 से लेकर के 500 वोल्ट तक की रेटिंग है यहाँ पर। तो इसमें आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मोटर को जो वोल्टेज मिल रहा है वह आपको यहाँ पर इंडिकेट होगा। साथ ही साथ मोटर के द्वारा जो करंट लिया जाने वाला है वह करंट आपको ये नीचे जो एमीटर लगा होता है इसमें यहाँ पर आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन होता है, इस ग्रीन बटन को आप प्रेस करते हैं तो ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज बता देता है। तो इस तरह से आप इस कंट्रोल पैनल में ही वोल्टेज को भी मेज़र कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको मोटर को शॉर्ट टर्म के लिए जैसे ऑन करना है या ऑफ करना है तो यहाँ पर ये बटन आपको
दी हुई होती हैं। यह इसे ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है और रेड बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर ऑफ हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक टॉगल स्विच दिया होता है। टॉगल स्विच का यूज़ यह है कि जब आप इसे टॉगल स्विच को ऑन मोड पर कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे ही पावर रिज्यूम होता है, पावर रिज्यूम होने पर ऑटो स्विच यदि ऑटो मोड पर है तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। लेकिन यदि यहाँ पर ये ऑटो स्विच, ये जो टॉगल स्विच है, यदि ये ऑफ मोड पर है तो पावर रिज्यूम होने पर भी मोटर आपकी ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगी। चलिए अब इसके जो ऊपर की जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी मोटी बॉडी जो होती है ये MS की बनाई जाती है, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड के पाउडर से कोटेड होती है, जिसके कारण ये जो बॉडी होती है रस्ट फ्री होती है, इसमें जंग नहीं लगती है, करोजन इसमें का नहीं होता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपको आप देखेंगे बॉडी में आपको यहाँ पर लॉक भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके पैनल में कोई कुछ मिसयूज़ ना कर सके, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, इसीलिए आप इसमें लॉक भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं और इसके इनसाइड को देखते हैं एक बार। इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी ये SZ5 प्रकार का यहाँ पर ऑटो स्विच लगा होता है। इस ऑटो स्विच की सहायता से आप मोटर को या तो मैनुअल मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया, या फिर आप इसे ऑटो मोड पर ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ऑन ऑफ होगा। यानी कि जैसे लाइट यदि जाती है, पावर कट होता है, तब ये मोटर को बंद कर देगा और जैसे ही लाइट आती है, दोबारा से सप्लाई की अवेलेबिलिटी होती है तो यह मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। आपको स्विच को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑटो स्विच भी ऑलरेडी आपको बिल्ट इन मिलता है, आपको बाहर से कोई ऑटो स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस ऑटो स्विच को आप 3 मोड में यूज़ कर सकते हैं। यही ऑटो मोड जो है, ये जो ऑटो स्विच है, इस ऑटो स्विच में ही सिंगल फेस प्रिवेंटर भी बिल्ट इन है। तो इस तरह से ये ऑटो स्विच 2 काम कर रहा है, एक तो ऑटो स्विच की तरह काम कर रहा है और एक ये सिंगल फेस प्रिवेंटर का भी काम कर रहा है। यानी कि यदि 2-3 में से कोई भी एक फेज़ यदि गायब हो जाता है, यदि उसमें प्रॉब्लम आती है, तब भी ये मोटर को ऑन होने से बचाएगा और इस तरह से मोटर को जलने से बचा लेगा। ये ऑटो स्विच की एक विशेषता यह भी है कि ये फेज़ रिवर्सल से भी मोटर को ऑन होने से प्रिवेंट करता है, जिससे मोटर जलने से बचती है। साथ ही साथ ये अनबैलेंस्ड करंट और ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा जो ऑटो स्विच है उसका जो ऑन डिले है, आप वहाँ 0.5 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऑन डिले भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। यानी कि ये मोटर को जैसे ही सप्लाई आती है उसके बाद कितनी देर में ऑन करेगा, तो यह डिले भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका जो कॉन्टेक्टर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मैग्नम कंपनी का मेक वन टाइप का कॉन्टेक्टर इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक NVC होता है, बीच का पार्ट कॉन्टेक्टर होता है और ऊपर रिले होते हैं। तो जो NVC कॉइल होती है, यह कॉन्टेक्टर होता है, ये वाइड वोल्टेज रेंज के लिए बनाया जाता है। इस कॉन्टेक्टर की वाइड वोल्टेज रेंज होती है 280 से लेकर के 440 वोल्ट तक इसे यूज़ कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्टर को जिस कॉइल की सहायता से बनाया जाता है उसे वैक्यूम इम्प्रेग्नेटेड किया जाता है। यानी कि इसे वैक्यूम इम्प्रेग्नेटेड करने से इसकी नमी और एयर निकल जाती है, और जब नमी और एयर निकल जाती है तो इसके बाद कॉइल को वार्निश किया जाता है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इस कॉन्टेक्टर की कोर को अच्छे ग्रेड के मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण आपको हमिंग फ्री ऑपरेशन मिलता है। यदि हम इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की बात करें तो इन्हें प्रेसिशन सेट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ताकि इनका जो कॉन्टैक्ट्स होता है वो 100% मैच करते हैं। इसके अलावा इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उनमें सिल्वर टिप होती है, जिससे इनकी लाइफ बढ़ जाती है। इसका जो रिले होता है वह 13 से लेकर के 21 एम्पियर तक की वाइड रेंज में अवेलेबल होता है। इसके प्रत्येक फेज़ को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही ओवरलोड के लिए ट्रिप टेस्टेड कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो कॉन्टेक्टर है इसकी काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। इस पैनल में जितनी भी वायरिंग की जाती है, ये सभी वायर्स को प्रॉपरली नायलॉन टाइज की सहायता से इन्हें बांधा जाता है, इन्हें टाई किया जाता है, जिससे कि यह सभी अपनी जगह पर व्यवस्थित रहती हैं। साथ ही साथ इनके जो एंड सिरे होते हैं, सभी केबल्स के एंड सिरे को यहाँ पर लग्स की सहायता से प्रॉपरली किम्ड किया जाता है। सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए इस पूरी असेंबली को एक प्लेट पर असेंबल किया जाता है, ताकि पीछे कोई स्क्रू ना निकले। जैसा कि आप इसके पीछे यदि देखेंगे
तो यहाँ पर पीछे कोई भी स्क्रू इसके नहीं निकलता है, जिससे तो सेफ्टी होती है, सेफ्टी के साथ साथ ये इसे इंस्टॉल करना कन्वीनियंट होता है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जो कनेक्टर होते हैं ये पोर्सिलिन के बने होते हैं, जिसके कारण कि इसकी जो हीट को सहन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर ये ज़्यादा हीट को जो है बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। इसके अलावा चारों तरफ इसके गैस्केट होती है जो कि इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को धूल और नमी से बचाती है। यहाँ पर आपको ग्रोमेट नज़र आ रहे होंगे कनेक्शन के लिए। साइड में ये नीचे की तरफ यहाँ पर ग्रोमेट दिए होते हैं ताकि यहाँ से आप वायर को निकाल करके ले जाएं, और इस तरह से आप यदि ग्रोमेट से इनपुट और आउटपुट के वायर लेकर के आते हैं तो इस तरह से इसमें पैनल में अंदर की तरफ नमी प्रवेश नहीं करती है। तो ये आप बेटर ऑपरेशन के लिए इन ग्रोमेट का ही यूज़ करें, इन्हें निकाल करके ना फेंकें। इस कंट्रोल पैनल में मेक वन टाइप का कॉन्टैक्टर यूज़ किया गया है, लेकिन मैग्नम कंपनी का एमयू टाइप का कॉन्टैक्टर भी अवेलेबल होता है। इन दोनों कॉन्टैक्टर में आपको मैग्नम कंपनी के 12.5 HP तक की मोटर को रन करने वाले कंट्रोल पैनल अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि ये जो मैग्नम कंपनी का एग्जीक्यूटिव टाइप कंट्रोल पैनल है, जिसे कि हम 3 फेज़ मोटर के लिए यूज़ करते हैं, यह नॉर्मल DOL स्टार्टर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आपको फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको एक्स्ट्रा दी हुई हैं। तो यदि आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़न की लिंक दी हुई है। यदि आप इसे बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने कंपनी के मोबाइल नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दिए हैं, जहां से आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसे बल्क क्वांटिटी में भी परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।